Good morning, students. Our next lesson, lesson 5. Now we are going to learn this lesson. Being honest is the name of the lesson. Being honest मतलब ईमानदार रहना या ईमानदार होना. Have you ever lied about something? क्या कभी आप किसी भी चीज़ के लिए झूठ बोले हो? Telling a lie is a bad habit. झूठ बोलना एक बहुत ही बुरा आदत है. By lying we can get ourselves and others into trouble. झूठ बोलने के कारण कई बार हम खुद को या दूसरे को भी परेशानी में डाल सकते हैं. वी मस्ट ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. हमें हमेशा सच बोलना चाहिए. ऑनेस्ट पीपल लीड अ हैप्पी लाइफ एज दे हैव द सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग. जो ईमानदार लोग होते हैं वो एक खुशहाल ज़िंदगी जीते हैं. क्यों? क्योंकि उनको सही और गलत का सेंस या समझदारी होता है. तो इसी बीइंग ऑनेस्ट यानी ईमानदार रहने की या ईमानदार होने से हमें ज़िंदगी में क्या फ़ायदा हो सकता है और झूठ बोलने का क्या सज़ा या क्या परेशानी हमें झेलना पड़ सकता है, इसके आधार पे आज की कहानी है. इसका नाम है द ओल्ड लॉस्ट एग्स. खोया हुआ एग्स. एग्स मीन्स कुल्हाड़ी या लोकल में कई लोग टांगी भी कहते हैं. कुल्हाड़ी. Once upon a time in a village there lived a poor woodcutter and his wife. किसी एक गांव में काफ़ी पहले एक गरीब वुडकटर लकड़हारा रहते थे और उनके पत्नी रहते थे. His name was रवि और उस लकड़हार के नाम क्या था? रवि. Every day he went to the forest to cut wood. वो रोज़ जंगल जाया करते थे लकड़ी काटने के लिए. इन द इवनिंग ही सोल्ड द वुड इन द मार्केट. और शाम को वही कटा हुआ लकड़ी बाजार में बेचा करते थे. वन डे रवि क्लाइम्ड अ ट्री नियर अ लेक टू कट वुड. एक दिन रवि ने तालाब के किनारे, जंगल के अंदर जो तालाब था उसके किनारे एक पेड़ पर चढ़ा. किस लिए? टू कट वुड, लकड़ी काटने के लिए. सडनली हिज एक्स स्लिप्ड फ्रॉम हिज हैंड्स एंड फेल इनटू द लेक. अचानक उसके हाथ से वो कुल्हाड़ी स्लिप हो गया, फिसल गया और लेक उस तालाब में डूब गया. रवि क्लाइम डाउन एंड जम्प्ड इनटू द लेक टू फाइंड हिज एग्स. रवि ने उस पेड़ से उतर गए और तालाब में उतर गए, कूद गए उस एग्स को ढूंढने के लिए. ही सर्च्ड अगेन एंड अगेन बट कुड नॉट फाइंड हिज एग्स. वो बहुत ढूंढने की कोशिश किए पर उसको उस कुल्हाड़ी नहीं मिला. रवि वॉज वेरी सैड. ही बिगैन टू क्राई. रवि काफ़ी दुखी या उदास हो गया था और रोने लगा. जस्ट देन द वाटर गॉडेस अपीयर्ड बिफोर हिम. और ठीक उसी वक्त उस पानी से पानी वाला देवी निकले, उनके सामने निकल के प्रकट हुए. शी आस्क्ड रवि, व्हाई आर यू क्राइंग? रवि टोल्ड हर अबाउट द एग्स. उसने पानी के ऊपर प्रकट हुए. रवि से पूछे, तुम क्यों रो रहे हो? तो रवि अपने कुल्हाड़ी के बारे में उनको बताए. डोंट बी सैड, आई विल ब्रिंग योर एग्स बैक, सेड द वाटर गॉडेस एंड वेंट बैक इनटू द लेक. और उस पानी वाले देवी ने रवि से बोले, तुम दुखी मत हो, मैं अभी फिर से जाता हूँ और तुम्हारा कुल्हाड़ी ढूंढने की कोशिश करती हूँ. She came out with a gold eggs. Is this yours? She asked रवि. फिर कुछ देर में वो देवी पानी में से एक गोल्डन एग्स, एक सोने का कुल्हाड़ी साथ में लेकर आए और उनसे पूछे, क्या ये तुम्हारा है? He shook his head and said, No, it is not. रवि ने अपना सिर हिलाते हुए उनको बोला कि नहीं, ये मेरा नहीं है. The water goddess went back into the lake again. Next time he came out with a silver eggs. Is this yours? She asked Ravi. अगले बार फिर वाटर गॉडेस पानी में चले गए और थोड़ी देर में वो अपने साथ एक चांदी का कुल्हाड़ी साथ लेकर आए और रवि से पूछे, क्या ये तुम्हारा है? रवि, he shook his head and said, No, it is not. The water goddess disappeared into the lake again. रवि ने जवाब दिया, नहीं, ये भी मेरा नहीं है. तो पानी वाला देवी ने फिर से पानी के अंदर चले गए.
Then she came out with an iron axe. Ravi jumped with joy and said, "This is my axe. Thank you so much for finding it." फिर उस पानी वाला देवी ने जब पानी से एक आयरन, इस बार एक लोहे का बना हुआ कुल्हाड़ी के साथ बाहर निकले, तो लोहे का कुल्हाड़ी देखकर रवि ने बहुत ही खुश हो गया और बोलने लगा, हाँ यही मेरा एक्स है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे लिए इसको ढूंढ निकाले। द वाटर गॉडेस वॉज प्लीज्ड विथ रवि's ऑनेस्टी। वो पानी वाला देवी ने रवि का ये जो ईमानदारी है, सच्चाई है, इस पर उनको बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ महसूस हुआ, वो बहुत ही अच्छा लगा। She said, "You are an honest man, Ravi. As a reward, I am giving you the gold and the silver axes too." उसने क्या कहे कि तुम एक बहुत ही ईमानदार इंसान हो रवि, और इसके लिए तुम्हें पुरस्कार के तौर पे मैं ये सोने का और चांदी का कुल्हाड़ी भी देना चाहता हूँ। रवि वॉज वेरी हैप्पी, चाहती हूँ। रवि वॉज वेरी हैप्पी एंड थैंक द वाटर गॉडेस। रवि काफ़ी खुश हो गए और उसने वो देवी को धन्यवाद कहा। ऑन हिज वे होम रवि मेट हिज फ्रेंड जय, who was also a woodcutter. Ravi told him about the water goddess and showed him the 3 axes. जब रवि वापस आ रहे थे तो रास्ते में उनके एक दोस्त जय से वो मिले। जय भी एक लकड़हार थे, वो भी लकड़ी काटने जंगल जाया करते थे। रवि उनको उस पानी के देवी के बारे में बताया और उनको वो तीनों कुल्हाड़ी दिखाए। आफ्टर लिसनिंग टू रवि's स्टोरी, जय टू वांटेड अ गोल्ड एंड अ सिल्वर एक्स। ये कहानी सुनने के बाद रवि के कहानी सुनने के बाद जय भी सोने और चांदी का कुल्हाड़ी पाना चाहते थे। इसीलिए उसने क्या किया, ही ran towards the lake, threw his eggs into it and started crying. वो दौड़ते हुए उस तालाब के किनारे गए और वो अपना कुल्हाड़ी को पानी में फेंक दिए और रोने लगे। Just then the water goddess appeared before him. She asked Jai, "Why are you crying?" Jai told her that his eggs had fallen into the lake. और तभी पानी से उस पानी वाला देवी फिर से निकले और उनसे पूछने लगे, जैसे पूछे कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रहे हो। जय ने कहा कि मैं अपना कुल्हाड़ी पानी में खो दिया। The water goddess went back into the lake and came out with a old gold eggs. अब पानी वाला देवी पानी में चले गए और अपने साथ एक सोने का बना हुआ कुल्हाड़ी के साथ वापस आए। Is this yours? She asked him. Seeing the gold eggs, Jai shouted, "Yes, this is mine." और वो जय से पूछे, क्या ये तुम्हारा है। जय उस सोने का बना हुआ कुल्हाड़ी देखकर ही बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हो गया और चिल्ला के बोलने लगा, हाँ ये मेरा ही है। The water goddess got angry and said, "I know this is not your ex, Jai. You are not an honest man." Then the water goddess disappeared. और वाटर गॉडेस ने इस बात पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो गए और चिल्ला के बोलने लगे, मुझे पता है ये तुम्हारा नहीं है जय, तुम एक ईमानदार इंसान नहीं हो। ये बोलते हुए वाटर गॉडेस डिसअपियर्ड, गायब हो गया। जय वॉज सैड, he cried a lot, but the water goddess never came back. He was left with nothing. He had lost his iron axe too. जय बहुत ही ज़्यादा दुखी हो गया और वो रोने लगा, पर बहुत रोने के बावजूद भी पानी वाला देवी फिर नहीं निकले और उसको कुछ नहीं मिला, बल्कि उसके पास जो लोहे वाला कुल्हाड़ी था वो भी उसने खो दिया। मोरल ऑफ द स्टोरी, बीइंग ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल टेक्स यू अ लॉन्ग वे। यदि आप ईमानदार और सच्चे बनोगे तो आप ज़िंदगी में बहुत आगे तक जाओगे, बहुत ऊपर तक जाओगे। तो यही है हमारे आज की कहानी, बहुत इंटरेस्टिंग है। आप लोग एक बार फिर से इस वीडियो को देखिएगा, गौर से सुनिएगा, फिर आपको बुक को अच्छे से रीड करना पड़ेगा। थैंक यू।